नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस देश में कुछ लोग पिछले कुछ समय से संविधान की खूब दुहाई देते हैं, लेकिन जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की लाल किताब लेकर देश भर में घूमते हैं, उनके लिए मैं अक्सर यह सवाल उठाता हूं, क्या उन्होंने उस लाल किताब को खोलकर पढ़ा है? क्या वो उस लाल किताब या संविधान की भावनाओं को समझते हैं? और जब मैं ये सवाल उठाता हूं तो मैं कुछ तथ्यों के आधार पर उठाता हूं। मैं कोई किसी राजनेता की ट्रोलिंग नहीं करता, बल्कि मैं एक तथ्यों के आधार पर सवाल उठाता हूं। क्योंकि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोग संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, उनको संविधान के बारे में कितना ज्ञान है, उनका कितना अज्ञान है, यह आज दो चीजों से मैं खुलासा करूंगा। इसलिए संविधान की जो देश में डिबेट चल रही है ना, और जो लोग संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, उन्हें आज का दो टूक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान करने वाले संविधान को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, संविधान की भावनाओं को नहीं समझते, संविधान के भाव को नहीं समझते, संविधान के प्रावधानों को नहीं समझते। बताऊं कैसे? आपको एक वीडियो दिखाता हूं। दो मुद्दे आज मैं उठाऊंगा और दोनों मुद्दे जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। पहला वीडियो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में आज उमर अब्दुल्ला, उन्होंने शपथ ली और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नई सरकार बनी है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने आज शपथ ली है, उनको शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद है कि अब वो भारत के संविधान के तहत अब वो वहां पर मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं भारत के संविधान के तहत, तो आपको यह देखकर हैरानी होगी। यह आपने देखा था, लेकिन आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि जो लोग संविधान की लाल डायरी लेकर घूमते हैं, उन्होंने कभी आपको यह बात नोटिस में नहीं आने दी आपके। मैं आपको उमर अब्दुल्ला की दो वीडियो दिखा रहा हूं। एक 2009 की है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे जम्मू कश्मीर के, तब उन्होंने शपथ ली थी, और एक शपथ आज ली है। और दोनों का अंतर समझिएगा। 2009 में जब वो शपथ ले रहे हैं तब वो क्या कह रहे हैं, और आज जब शपथ ले रहे हैं तब क्या कह रहे हैं। और इसीलिए आज लाल किताब वालों से सवाल भी पूछूंगा। पहले ये वीडियो देखिए। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance, to the Constitution of the state as by the law established, I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो देखा आपने, पहली बार, शायद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भारत के संविधान के नाम की शपथ ले रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है। आज से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेते थे, भारत के संविधान की शपथ नहीं लेते थे, क्योंकि 370 था। और जब 370 हटा, भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान की लाल किताब लेकर घूमने वाले कहते हैं कि यह असंवैधानिक है। भारत के संविधान की आज जम्मू कश्मीर में विजय हुई है, जीत हुई है। यह बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में। जो लोग कहते हैं कि 370 हटने से क्या बदला, यह बदलाव हुआ है कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता और भारत के संविधान के नाम की शपथ ले रहे हैं। यह बदलाव है, जबकि इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेते थे। यह बदलाव है देश में, इसे समझना जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं, वो 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, जबकि 370 हटने से जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हुआ है। यह भारत के संविधान की जीत है, भारत के संविधान की जीत है। और अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से
यह वीडियो कुछ लोगों को चुभता है और कुछ लोगों को इस संविधान के विपरीत लगता है। यह वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर बात करता हूं। भारत के रोम रोम में राम है और इसीलिए अयोध्या से लेकर असम तक और असम से लेकर अमेरिका तक सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाना असंवैधानिक नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लोगों पर मुकदमे ठोक दिए। यह कहा कि इन्होंने ये जो जय श्री राम का नारा लगाया है, इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन कर्नाटक की हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, और वो फैसला क्या, वो समझिए। कोर्ट ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि जय श्री राम के नारे को हाई कोर्ट ने अपराध मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है। दरअसल कर्नाटक की पुलिस ने, दक्षिण कन्नड़ की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, यह कहकर कि इन्होंने मस्जिद में जाकर नारे लगाया जय श्री राम और इससे माहौल खराब किया। हालांकि मस्जिद में नारे लगाने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन मस्जिद के बाहर ये नारे लगा इनको गिरफ्तार किया गया और यह कहा गया कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और इनके ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए। लेकिन कर्नाटक की हाई कोर्ट ने इनके ऊपर जो तमाम मुकदमे थे उनको रद्द कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने को भला आपराधिक कैसे कहा जा सकता है, और जय श्री राम का नारा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भला कैसे हो सकता है। क्योंकि कर्नाटक की तरफ से, कर्नाटक में जिन्होंने मुकदमा दायर किया, और राज्य की तरफ से कहा जा रहा था कि धार्मिक इससे जो है भावनाएं भड़की हैं। दक्षिण कन्नड़ की जिले की पुलिस ने कीर्तन कुमार और सचिन कुमार को जय श्री राम का नारा लगाने पर, कथित तौर पर मस्जिद में नारा लगाने पर, दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों के ऊपर कई मुकदमे ठोक दिए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने, और यह मुकदमे धारा 295A, 447 और 506 के तहत कई धाराएं लगाकर इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो है मामला सितंबर 2023 का है, पिछले साल का है, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और उसने लगाया। लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने यह कहा कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो भला इससे किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। यह नारा लगाने पर किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि जब शिकायतकर्ता खुद यह कह रहा है कि जिस जगह पर नारे लगाए गए वहां हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रहते हैं, तो कोर्ट ने पूछा कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते हैं तो फिर जय श्री राम का नारा लगाने से माहौल कैसे खराब हो सकता है। और इसको लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुनिए, और उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करूंगा। और मेरा फिर कह रहा हूं मैं, ये जो जय श्री राम के नारा लगाने को जो अपराध ठहरा दिया था, कोर्ट ने आईना दिखा दिया। कोर्ट ने कहा, और कोर्ट जो है, आप जानते हैं भारत की जो अदालतें हैं संविधान का पालन करती हैं, तो संविधान के तहत कोर्ट ने कहा कि यह कोई अपराध नहीं है। और जिन लोगों को, जो लोग संविधान का लाल किताब लेकर घूमते हैं, उनको जय श्री राम का नारा लगाना भी अपराध लगा। सुनिए जरा। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय कि जय श्री राम के नारे से किसी की कोई सांप्रदायिक भावना आहत नहीं होती। ऐसा संप्रदाय कैसा जो जय श्री राम के नारे से आहत हो जाए? वो भारतीय संप्रदाय हो ही नहीं सकता। जो जय श्री राम के नारे से आहत होता है वो कोई राजनेता तो समझ में आता है, जिसको लगता है कि वो राजनीतिक उसकी कुर्सी कहीं खिसक न जाए इसलिए वो उसका विरोध करता है। लेकिन कोई और अगर करता है तो बड़ा विचित्र बात है।
हालांकि हम नहीं चाहते कभी कोई मस्जिद से कोई जय श्री राम के नारे का उद्घोष हमें किसी को करने की आवश्यकता है, लेकिन कर दिया तो क्या बवाल मच गया? क्या आप जान ले लोगे उसकी? क्या उसको झूठे केस में फंसा दोगे? ये ठीक नहीं है। जय श्री राम का नारा तो देश के प्रत्येक भारतीय को बोलना चाहिए, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को बोलना चाहिए। कोर्ट के निर्णय का मैं सम्मान करता हूं और बीजेपी का खुद ये मानना रहा है कि पूरे देश में कोई भी एरिया जो है वो मुस्लिम एरिया या हिंदू एरिया नहीं कहला सकता। इस देश की पूरी भूमि, हर इंच की भूमि जो है वो भारत माता की भूमि है। तो कोर्ट का ये बहुत अहम फैसला है और दो टूक में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीते कुछ सालों में इस देश में एक ऐसी जमात पैदा हो गई जिसने जय श्री राम के नारे को वॉर क्राई कहा, उन्माद का नारा कहा। अमर्त्य सेन ने कहा था कि जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को पीटा जा रहा है। ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर बौखला गई थी। राहुल गांधी कहते हैं कि जय श्री राम को जय सीताराम बोलो, जय श्री राम नहीं बोलना। तो सोचिए, इस देश में जय श्री राम के नारे को भी जो है असंवैधानिक बना दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसे सभी लोगों को आईना दिखा दिया। और आज दो टूक में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। आज की डिबेट में मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो है आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज यादव जी। किशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी जी जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हैं स्टूडियो में। राहुल लाल कांग्रेस के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ सूर्य मैथिल जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। किशोर तिवारी जी नमस्कार, और शुरुआत में आपसे ही करता हूं कि कर्नाटक में क्या जय श्री राम को भी अशोक जी अरे आज तो जय श्री राम कहते हो नमस्कार की जगह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आपने सही याद दिलाया। आप सभी को जय श्री राम। और मुझे लगता है आज का कार्यक्रम जय श्री राम से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि जय श्री राम वॉर क्राई नहीं है, उन्माद का नारा नहीं है। जय श्री राम इस देश के रग रग में बसा हुआ नारा है। किशोर तिवारी जी, ये कर्नाटक में जो हुआ, आपकी टिप्पणी क्या है सर? नहीं, कर्नाटक में पुलिस ने जो गलत कार्रवाई की थी उसको रेक्टिफाई कर दिया हाई कोर्ट ने, अच्छा हुआ। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, मैं दुनिया में जहां जहां पर सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक जो सुरक्षित भूमि है वो भारत है, और भारत यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और भारत के अंदर हिंदू लोगों को आप इधर से प्रोसेशन मत निकालो, आप जय श्री राम यहां मत कहो, वहां मत कहो, ये हिम्मत कैसी होती? मैं स्पष्ट बोलता हूं कि संविधान वगैरह अलग है, लेकिन यहाँ के हिंदुओं के जो आस्था है, और राम तो ऐसा है कि राम की आस्था, इंडोनेशिया आप जाओ तो सालों पार्लियामेंट में रामायण पढ़ी जाती है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि जय श्री राम के ऊपर आक्षेप लेना और उसके बाद उनको मुकदमे रखना, और हाई कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया है, क्योंकि ये विवाद बार बार आते। जैसे कि जब जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो रूट डिसाइड करते हैं, रूट डिसाइड करके बोलते हैं कि इस रूट से जाना नहीं, उस रूट से जाना नहीं, और बवाल होते हैं। तो ये सब चीजें नागवार गुजरती है, और भारत में ये हिंदू है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम जो कुछ हुआ है उसकी भर्त्सना मैं करता हूं। दूसरा प्रश्न आपने मुझे पूछा था, मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से है जम्मू कश्मीर में चुनाव का निर्णय लगा, तो पहले तो फारूक अब्दुल्ला जी की बात करूंगा। उन्होंने चुनाव के रिजल्ट के दिन कहा कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। आज भी उमर ने वही कहा। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं, पहले उनकी वहां की कॉन्स्टिट्यूशन थी तो ओथ में उन्होंने वहां का नाम लिया था, आज वो 370 और वहां की कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप कर दी गई है।
तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज जो किया वो तो कानूनी जरूरत थी, नहीं तो वो नहीं, legitimate- किशोर जी, मेरी आपत्ति इस बात से कतई नहीं है। मैंने ये बिंदु किस लिए उठाया, मैं उमर अब्दुल्ला जी को क्यों, उमर अब्दुल्ला जी का तो स्वागत है, मैंने तो शुभकामनाएं दी, आपत्ति ये नहीं है। मुझे आपत्ति उन लोगों से है जो लोग इस देश में संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं। उनको नहीं दिखाई देता था कि इससे पहले, आज से पहले भारत का संविधान लागू नहीं होता था, और जब 370 हटाई गई तो आप जो कह रहे हैं, आपके सहयोगी जो हैं, सहयोगी पार्टियां, वो सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा 370 हटाना असंवैधानिक है। मतलब उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा था ना, वो तो अदालत ने संविधान पढ़ा दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा दिया, उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन बिना संविधान पढ़े वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मुंह की खाई। और इस जय श्री राम वाले मामले में भी यही है। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने, लेकिन सर पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है? सवाल, मैंने इस खबर को पूरा नहीं दिखाया। पूरी खबर यह है कि जो राज्य की तरफ से जो पेश हुए थे वकील, उन्होंने इस केस को आगे ले जाने की उन्होंने कहा था कि इसकी अभी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। किसके इशारे पर उन्होंने किया होगा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत बताई होगी? वो तो कोर्ट ने कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जैसा कोई मामला ही नहीं है। तो मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है क्या संविधान नहीं जानती? कांग्रेस को लगता है कि ये और ये कर्नाटक में ही क्यों होता है कि जय श्री राम बोलने वाले को उठाकर जो है उसके ऊपर धाराएं लगा दी जाएंगी? देखिए, हर चीज में हम कांग्रेस का बोझा सहने के लिए बैठे नहीं है। हमने कांग्रेस से समझौता किया है तो आर्थिक प्रश्नों पर, बेरोजगारी पे, किसानों की आत्महत्या पे और विकास पर किया है। हिंदुओं के अपमान पे नहीं किया है। अभी क्लियर कर दे रहा हूं मैं। और हमारे हिंदुत्व में भारत हिंदू राष्ट्र हो और यहाँ हिंदुओं का सम्मान हो, और दुनिया में जहां जहां हिंदू है उन्हें यह सुरक्षित भूमि मिले। और मैं तो यहां तक बोलता हूं, सुरीनाम है, फिजी है, गयाना है, मॉरिशस है, वहां के हिंदुओं को भारत के जो एजुकेशन और आरोग्य के जितनी योजना है वो मिले। और मैं कहता हूं कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत है, ऐसी हिलने वाली नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण की एक हद होती है, उसको तो टालना चाहिए। अभी ठीक है किशोर तिवारी जी, मतलब आप जो आज कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सीटों का तालमेल जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो मनमाफिक नहीं चल रहा, इसीलिए कुछ दर्द जो है निकल कर आ रहा है शब्दों में। लेकिन ठीक है, मेरा आज का विषय वो नहीं है। ईश्वर करे आप लोगों का गठबंधन बना रहे, आप लोगों की सीट शेयरिंग जो है मामला हो जाए, उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे इंडी गठबंधन। मैं तो ये दुआएं दूंगा, लेकिन आज जो आप बातें कर रहे हैं उससे लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, आरपी सिंह जी को भी मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र के हद तक उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में नई सरकार बनना तय है। अच्छा, आप वो तय है, वो पत्थर की लकीर है सर। वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसके साथ रहेंगे उद्धव ठाकरे, ये देखने वाले, क्योंकि कांग्रेस में तो ऐसा डिसाइड नहीं किया। आरपी सिंह जी रिएक्ट कर दीजिए, फिर मैं विषय पर आ जाऊंगा, क्योंकि किशोर जी जो है, किशोर जी आज जुड़े थे और मुझे मालूम था महाराष्ट्र की तरफ मामला चला जाएगा और किशोर जी ले गए वहां पर। लेकिन आप टिप्पणी कीजिए, बोलिए। तो सपना देखने के लिए बधाई दे रहा था कि सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, परंतु सपने में भी अपने अलायंस पार्टनर को साथ जोड़ लेना चाहिए। अब ये थोड़ा मुश्किल सा काम होता है कि हर आदमी का सपना अपना होता है, उसमें आपके अलायंस पार्टनर उसका हिस्सेदार होंगे नहीं होंगे, कथन कैसे। अब ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में आ पाएगी, जब सपनों में भी हम अलायंस कर पाएंगे। तो बधाई हो आपको सर, सपने देखने में अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप कांग्रेस और एनसीपी के जो बाकी आपके नेता उनको भी ऑन बोर्ड ले लें और उनको भी कह दें कि हाँ, उद्धव ठाकरे जी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना लें। नहीं, मेरी हिम्मत है कि जय श्री राम कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। अरे ये मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। एक मिनट सर, भारत में नहीं, इंडोनेशिया में, साउथ कोरिया में, थाईलैंड में, सूरीनाम में, हर जगह जय श्री राम बोलना पड़ता। तो ऐसा नहीं है, हर लोग हर देश के प्राणी जय श्री राम कहते हैं। ओके, तो राहुल लाल जी, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी के बहुत करीबी नेता हैं, याद रखिएगा कुछ भी टिप्पणी करने से पहले। किशोर तिवारी जी के बातों पर मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा मैं जम्मू कश्मीर पे मैं कहना चाहूंगा। मेरा विषय जम्मू कश्मीर नहीं है। शुरुआत में आपने दिखाया नहीं, वो तो मैंने दिखाया। आप अगर आपको आपत्ति है, उन्होंने ले लिया तो संविधान उस पर आपत्ति है तो बोलिए। मेरा आज का विषय, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये सीधा मैंने क्यों दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि संविधान के ज्ञान लोगों को होना चाहिए। संविधान का ज्ञान तो लोगों को हुआ ही है, लेकिन मैं ये भी चीज कह दूं
कि भाई संविधान के मामले पे प्रथम शपथ ग्रहण हुआ, देश के संविधान के मामले पे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया वहां पे शपथ ग्रहण के दरमियान में। लेकिन सोच के देखिए कि प्रकृति की क्या न्याय है, प्रकृति जो न्याय करती है वह संविधान भी वो शपथ ग्रहण भी प्रथम बार अगर जम्मू कश्मीर में किसी को लेने का मौका मिला तो वो इंडिया अलायंस के लोगों को वो मौका मिला। इंडिया अलायंस के लोगों को कहीं से भी वो मौका प्राप्त नहीं हुआ। ये तो ये तो एक देखना पड़ेगा कि अच्छी बात है वहां पे जो चीजें हुई है। अब आप मैं सुनिए, प्रकृति पाप धुलवा रही है। नहीं मैं तो प्रकृति कोई पाप नहीं धुलवा रही वो है। तो सुनिए राहुल लाल सुनिए, राहुल लाल सुनिए ना, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं उस विषय में जाऊंगा तो फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस को कहां कुर्सी मिली थी और कांग्रेस को किस तरह से किनारे लगा दिया उमर अब्दुल्ला ने। ये दिख रहा प्रकृति ने क्या न्याय किया है कि कांग्रेस ना वहां सरकार में है, ना वो विपक्षी पार्टी है, ना 3 में ना 13 में है। आप लोग ताली बजाने वालों में है, आप लोग ताली बजाने वालों में ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समर्थन अरे आप सुनिए ना, अरे आप समर्थन नहीं भी देंगे तब भी उमर अब्दुल्ला साहब समर्थन का जुगाड़ कर चुके हैं, उनको आपका समर्थन नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने बाहर बैठा दिया। एक मंत्री एक कुर्सी मांग रहे थे, एक मंत्री पद मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया, बाहर बैठा दिया। तो वो आईना मत दिखाने के लिए मैंने, अरे सर वो छोड़िए, अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए वो मेरा विषय नहीं है। हाँ आइए जय श्री राम पर आइए, क्योंकि कश्मीर जाएंगे तो धागे खुल जाएंगे। रहने दीजिए। अब आता हूं जय श्री राम के मामले पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये चीज कहा गया कि भाई जय श्री राम को भारत में एक असंवैधानिक नारा बना दिया गया था, तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है। मैं तो ये चीज देखता हूं कि जय श्री राम तो गिरफ्तारी क्यों हुई? उस मामले पे भी आ रहा हूं, गिरफ्तारी क्यों हुई? राम तो हमारे यहाँ पे कन कन में समाये हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के पूरे जीवन को जब मैं देखता हूं तो वो बिल्कुल जो है कि राम के मूल्यों के आधार पर ही वो अपना जीवन चलते हुए दिख रहे हैं। देखिए पूरा जीवन वो असत्य के विरुद्ध जो सत्य का संघर्ष है, पूरा रामचरितमानस की जो मूल शिक्षा है उसी शिक्षा के ऊपर संघर्ष। अरे सर मैं राहुल गांधी के असत्य गिनाने लगूंगा तो मुझे पूरा एक प्रोग्राम राहुल गांधी के असत्य गिनाने में बीत जाएगा। मुझे मत बताइए, मैं बताऊं अगर बताने लगा राहुल गांधी ने क्या क्या असत्य बोला है। तो क्या भारत में कोई मिस इंडिया जो है अल्पसंख्यक नहीं हुई? क्या भारत में कोई दलित कोई ओबीसी वो नहीं हुई? क्या भारत में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ क्या वहां मजदूर नहीं थे? क्या राम मंदिर का उद्घाटन वहां अडानी बैठे थे? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी का असत्य गिनाने लगूंगा मेरा पूरा। सुनिए राहुल गांधी का, मैं एक मिनट ना, राहुल लाल इधर उधर मत ले जाइए। मैं सुनिए, आपको राहुल गांधी जी के आपको उनके यशगान करना करिए, लेकिन ये मत बोलिए और सत्य अगर मैंने असत्य गिनाने शुरू करे पूरा कार्यक्रम। आइए मैं सीधा सवाल, मेरा सवाल है, मैं आप अभी तक आप इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, जय श्री राम आप कह रहे हैं नारा लगाना वो तो राहुल गांधी का ये वो। मैं पूछ रहा हूं कर्नाटक की सरकार ने क्यों गिरफ्तार किया जय श्री राम का नारा लगाने पर? क्यों इतने मुकदमे ठोक दिए जय श्री राम का नारा लगाने पर? क्यों ये कहा कि इस मामले में आगे जांच होगी जब कोर्ट ने फैसला सुनाया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों के आधार पर, फिर वही बात कांग्रेस का यशोगान। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का उत्तर ही दे रहा हूं, लेकिन ये बताइए क्या मस्जिद के भीतर जबरन जाके जय श्री राम का नारा लगाया जाए? क्या मंदिर में जाके कोई अल्लाह ये अदालत में साबित नहीं हुआ। नहीं साबित, ये अदालत में साबित नहीं हुआ। इसलिए तो वहां पे जो कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि थे, अधिवक्ता थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि अभी जांच के लिए और मौके दिए जाए। ये मामले को टालने भटकाने का प्रयास नहीं था। और उसके बाद आपने कोर्ट का आगे सुना आदेश। कोर्ट ने कहा मस्जिद जो है वो सार्वजनिक जगह है, अगर वहां पर वो कोई ऐसा एरिया नहीं है कि वहां पर आप जय श्री राम नहीं कह सकते। आपने सुना नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि हमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई अंदर चला गया। और इसी बात पर तो आज आप कह रहे हैं कि आज आप जेल में डालेंगे, कल को आप लिंचिंग करवाएंगे जय श्री राम का नारा बोलने वालों को। बहराइच में क्या हुआ? झंडा उतारो तो लिंचिंग कर दोगे? नहीं, झंडा उतारो तो लिंचिंग कर दोगे। क्या भारत में मुस्लिम इलाके बनाओ, भारत का पाकिस्तान बना दोगे क्या? भारत मुस्लिम इलाका पाकिस्तान इलाका नहीं तो ये क्यों? बहराइच का मामला ये दिखाता है कि कानून। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, क्या मस्जिद के अंदर अगर उसने कर दिया तो क्या अपराध कर दिया क्या जय श्री राम का नारा लगाकर? अभी ये हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो है निर्णय आया हुआ। हाँ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का निर्णय। तो फिर अब इसको बहुत बढ़िया राहुल लाल ने जो कहा, ओके कोई दूसरे धर्म के लोग राहुल लाल वहां पे एक सामाजिक तनाव, ओके हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है राहुल। हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। अब रुकिए एक मिनट, आपने मंशा जाहिर कर दी और अभी किशोर तिवारी जी से पूछिए बात। मैं एक मिनट किशोर तिवारी जी, यही मैं कह रहा था। देखिए
कर्नाटक में या कहीं पर भी, देश में कहीं पर भी कांग्रेसी है, वो चाहता है कि इन हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाए। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, इसको आगे ले जाया जाए। आखिर वो बच कैसे गए? उनको अभी डबल बेंच में ले जाइए। एक मिनट रुकिए, राहुल लाल, हो गया। डबल बेंच में ले जाइए, उसके बाद 5 जजों की बेंच में ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए, फांसी लगाइए, क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा बोल कैसे दिया। और आप कह रहे हैं जय श्री राम जो नहीं बोले उसको देश से बाहर चले जाना चाहिए। ये देखो, ये जो विवाद था वो दुर्भाग्यपूर्ण। सर विवाद नहीं, सर विवाद अभी भी है। देखिए ना राहुल लाल ने क्या बोला। विवाद है, कांग्रेस की सोच पता लगी। आप कह रहे विवाद था, अभी राहुल लाल ने बोला कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मिनट में बात तो कर लूं। नहीं आप बात करिए सर, लेकिन आपको करेक्ट कर रहे हैं, विवाद था नहीं। अगर कोर्ट के फैसले से विवाद खत्म हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन राहुल लाल ने कहा विवाद जिंदा है, अभी तो एक जज का फैसला है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। राहुल लाल, जय श्री राम का नारा लगाने से सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो जाता है ना इस देश का। यही तो आप लोगों की सोच है, यही आप लोगों की सोच है, यही आप लोगों की सोच है, यही आप लोग। हाँ जाइए ना, जाइए ना, जाइए। तो मतलब आप जाएंगे, आप राहुल लाल सुना, राहुल लाल कह रहे हैं कि आप जाइए मंदिरों में जाके उसके रिवर्स कीजिए। राहुल लाल कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, आप ही के शब्द हैं, आप ही के शब्द है राहुल लाल। जाइए ना, जाइए ना, जाइए ना, जाइए आप। जो सुनिए राहुल लाल, यही बाबरी सोच है आपकी, यही बाबरी सोच है। बाबर को भी यही। राहुल लाल अब चुप रहिए, हो गया। जो आपकी बाबरी सोच से दिख रही है, कांग्रेस के समर्थक राहुल लाल कह रहे हैं कि इसके अपोजिट भी होना चाहिए, यानी मंदिरों में जाकर के। हो गया राहुल लाल, हो गया राहुल लाल, मैं निकाल दूंगा बाहर। हो गया राहुल लाल, आप अकेले नहीं हैं, मेरे साथ अभी और भी गेस्ट बैठे हैं। इनको इस बात की यही तो बाबरी सोच है कि मंदिरों के अंदर जाकर के क्यों इस्लामी झंडा नहीं लग रहा, मंदिरों को क्यों तोड़ा नहीं जा रहा। यही इस्लामी सोच है, यही बाबर की सोच है, और इसी सोच से राम मंदिर तोड़ा गया था, और इसीलिए राम मंदिर बना। कांग्रेस का एक नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया, क्योंकि बाबरी सोच है। और किशोर तिवारी जी माफ कीजिएगा, आप इस बाबरी सोच के साथ खड़े हैं महाराष्ट्र में। बोलिए, उसके बाद आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा। देखो, बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती के साथ किया था समझौता। पॉलिटिकल अलायंस तो होते रहते, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि भारत यह सनातन भूमि है, और सब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यहां पर पूरी आजादी मिलनी चाहिए। अगर आप देखते हैं, भारत धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होने के बाद आज बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना चल रही है, और 90% हिंदू तो भारत आ चुके। वही हुआ अफगानिस्तान में, जहां पर 10% है अपने सिख भाई और हिंदू भाई, आज वहां पर इक्का दुक्का रह गए। देखो, इससे बहुत कठोर भूमिका लेनी चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी सनातन धर्म को पालने वाले हो, उनको भारत सरकार से सुरक्षा मिले, ये मेरी मांग है। दूसरी बात एक है कि इस पे तो पूरा लंबा डिस्कशन हो कि अब भारत में हिंदुओं पे जय श्री राम बोलने के लिए या हिंदू शोभा यात्रा निकालने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए। अनफॉर्चुनेट ऐसी बात होती है तो ये संविधान क्या काम का, मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये संविधान के एक का इसका निर्णय है, 2 इसका निर्णय है। अरे सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा तो जो भारत में रहेगा उसको जय श्री राम कहना पड़ेगा। ये हमारी सोच है। ओके आरपी सिंह जी, पर सवाल है जो राहुल लाल जो सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कि किसी मस्जिद में जाके थोड़ी नारा लगा दोगे। अगर इस तरह से मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा लगा दोगे तो कल को जो है मंदिर में आकर लोग नारा लगाएंगे। जी बोलिए। देखिए, आप जो पार्टी अपने को खुद कहती है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, वो कहती है कि कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ मुस्लिम्स। ये उन्होंने, राहुल गांधी का बयान है ऑफिशियली, ये इनकलाब के संपादक को उन्होंने ये कहा था। तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनसे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते। जो लगातार सनातन का विरोध करते हो, सनातन का निंदा करते हो, सनातन को गालियां निकालते हो, से ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हो? आपने अभी बताया कि आज तक वो राम मंदिर नहीं गए। ठीक है, उनकी आस्था नहीं होगी राम में, उनको लगता है कि नहीं राम, मतलब राम में हम क्यों राम मंदिर क्यों जाएं? तो वो दिखता है कि सोच क्या है। और इसीलिए अभी जो राहुल लाल ने कहा उसी सोच को आगे बढ़ा। कोई राहुल लाल की कोई गलती नहीं है, वो डीएनए है कांग्रेस का, उस डीएनए को आगे बढ़ाया, इसमें क्या बुराई है? और हम तो चाहते हैं कि बढ़ाएं, अच्छी बात है, उसी डीएनए को बढ़ाएं। उसी डीएनए के चलते हुए
पिछली बार जब इनकी सरकार थी, मतलब इलेक्शन नोटिफाई होने के 1 घंटा पहले दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज को उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया था। मतलब आज ये हद हो गई कि एक नेता कह रहा है कि ये देश का पार्लियामेंट्री वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और देश के अंदर जो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं सबके सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी। तो ये जो सोच है पूरी पूरी मुस्लिम अपीजमेंट की, वो कॉमनवेल्थ जो वॉलिस बिल लाया गया था जिसमें हमको साबित करना था कि हमने दंगा नहीं किया, दंगा कोई करे साबित हमको करना था बीइंग ए नॉन मुस्लिम। तो वो दिखता था कि कैसी सोच है। ओके, वो तो क्योंकि विरोध किया गया, कॉमनवेल्थ वॉलिस बिल का विरोध किया गया, तो आज वाजपेयी आदेश, नहीं तो आज हम आप और हम सब कटघरे में खड़े होते और ये जो चाहता आरोप लगा देता हमारे पे। ओके ये जी, देखिए मोटे तौर पर देखिए इसमें जो है कोई दो राय नहीं कि ये जो फैसला आया ये अपने आप में ऐतिहासिक है। हालांकि राहुल लाल अभी भी कह रहे हैं कि ये एक जज का फैसला है और इसलिए कांग्रेस की मंशा तो साफ तौर पे दिखती है, इसको अभी आगे ले जाया जाए किसी तरह से इस मामले को। हाँ, मैं मनोज यादव जी आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन उसकी मंशा साफ है कि इस मामले को आगे ले जाया जाए। हालांकि फिर कह रहा हूँ मैं कि सीसीटीवी फुटेज में जो ये आरोप लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज में उनकी गिरफ्तारी मस्जिद के बाहर हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में मस्जिद के बाहर दिख रहे थे। तो सवाल ये, और ये कह के कि कोई अगर कह दे कि मुस्लिम इलाका है, मस्जिद के बाहर नहीं लगाइए, यहाँ नहीं लगाइए, वहाँ नहीं लगाइए, ये कौन सी सोच हो सकती है? बोलिए मनोज यादव। देखिए अशोक जी, मैं आज के विषय पे बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार आपके सामने डिबेट कर रहा हूं, तो मुझे मेरा समय दे दीजिएगा। बिल्कुल समय दूंगा। 1 मिनट होगा तो 1 मिनट में पूरी करूंगा। बिल्कुल समय दूंगा, बोलिए। निश्चित तौर पे 2 बड़ी बातें आपने कही हैं। एक तो कि कैसे फारूक अब्दुल्ला जी ने कैसे शपथ ली, तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली तो स्टेट के संविधान की जगह उन्होंने देश के संविधान की बात की। निश्चित तौर पे वो बदलाव है और बदलाव के कारण उन्होंने ऐसा किया है, उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरी बात करें कि कोई अगर मस्जिद में जाके नारा लगाता है राम मंदिर का, तो वो अपराध नहीं। निश्चित तौर पे कहीं कुछ भी किसी भी स्थल पे जाके किसी भी धर्म के मानने वाले भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, सब का नारा लगाया जा सकता है, क्योंकि वो तो पवित्रता का प्रतीक है। कोई आप पवित्रता का प्रतीक थोड़ी नहीं। लेकिन मैं आईना ये दिखाना चाहता हूं कि फिर कोई अगर जुम्मे की नमाज के लिए 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए किसी पार्क में अगर अपने अल्लाह की इबादत के लिए पढ़ ले, तो संघियों के पेट में मरोड़ क्यों होता है? फिर उसकी कोई टेबलेट नहीं है, फिर वो टेबलेट तो नफरत है, फिर वो लड़ाई लड़ेंगे उनकी पुलिस से जूतों की नोक पे। जो अपने अल्लाह की इबादत कर रहा होगा 15 मिनट के लिए, तब तो उसको जूतों से कुचला जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां चले जाते हैं? मेरा सीधा सवाल, कहां चले जाते हैं भाई? क्यों नहीं बोलते हैं कि किसी को अपने अल्लाह को याद करने के लिए 20 मिनट दे दो ना, क्या हो जाएगा? तब लोग कहते हैं पूरा देश बिलबिला के आ जाता है। संघी मानसिकता के लोग, साहब सड़कें जाम हो गई, मैं आईएएस बनने से रह गया। साहब सड़क जाम होने से मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने से रह गया। क्यों? तब क्यों इस तरह की बातें होती हैं? और आप अगर इसको अपराध की श्रेणी में रखते हैं, तो एक बात और कहना चाहूंगा, हो सकता है कि अब्दुल्ला साहब ने संविधान को नहीं माना होगा, अपने स्टेट के संविधान को मान रहे थे जो भारत के अंतर ही निहित था। दूसरा एक और संविधान चलता है इस देश में जो नागपुर से चलता है, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं झंडा फहराया। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। अब आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। एक मिनट, नहीं सुनिए मनोज जी, मैं आपको अभी 2 मिनट बिल्कुल रोका नहीं, क्योंकि आपने कहा था और मैं भी नहीं रोकना चाहता था, मैं चाहता था आपकी, लेकिन आपने 2-3 चीजें गलत बोली हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। पहली बात, एक मिनट, पहली बात आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें उससे पहले मैं एक बात, आपने कहा इसमें बदलाव हुआ, अचरज की बात नहीं है। मैं सवाल ये नहीं उठा रहा, अचरज जाहिर सी बात है, अचरज की बात इसमें क्यों होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये खराब लगा, अच्छा लगा भारत के संविधान के तहत ले ली तो? और वो भारत के संविधान, वहां सुनिए एक मिनट पूरी बात, भारत जो आप कह रहे हैं ना कि भारत के संविधान के तहत ही, भारत का संविधान लागू नहीं होता था। 900 कानून भारत के लागू नहीं होते थे जम्मू कश्मीर पर सर। भारत का संविधान लागू नहीं होता था, झंडा भी अलग था उनका, और झंडे की वापसी की बात हो रही थी कि नहीं हम उसको वापस झंडा चाहिए हमारा। झंडा अलग है, अभी तो नागालैंड का भी झंडा अलग है। नहीं, नागालैंड का झंडा अलग है। मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं।
मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। अपना संविधान है। नहीं, मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश का अलग झंडा लेंगे क्या? आप उत्तर प्रदेश का अलग झंडा मांगेंगे? कहां मांग रहे हैं? तो मैं फिर नागालैंड में मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। तिरंगा से नफरत नागालैंड से अभी तक हिंदुओं को मारकर निकाला नहीं गया, कत्लेआम नहीं हुआ हिंदुओं का। नहीं, कहां जम्मू कश्मीर में हुआ है। फर्क है, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड पे पाकिस्तान अपना दावा नहीं ठोकता, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है। जरा फैक्चुअली करेक्ट होइए, और अगर आपको झंडा हटने से तकलीफ हुई है तो वो भी बताइए, कि आपको तकलीफ है कि वहां भारत का झंडा फहरा रहा है। नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे सवाल पूछा मनोज यादव जी, मैंने सवाल पूछा, आपको अचरज नहीं हुआ? मैंने आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए मनोज यादव, सवाल सुनिए। आपको अचरज नहीं हुआ, लेकिन आपको खुशी हुई कि आपको लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया? सवाल का जवाब दीजिए ना मनोज यादव जी, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपको अचरज नहीं हुआ? मुझे भी अचरज नहीं हुआ, क्योंकि उनको करना पड़ेगा। भारत में रहकर भारत के संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा, वो मनोज यादव, अशोक श्रीवास्तव या उमर अब्दुल्ला। अब मेरी बात सुनिए, सवाल लीजिए मनोज यादव, समय मत वेस्ट कीजिए। मैंने आपको समय दिया, लेकिन समय मत वेस्ट कीजिए। सवाल पूछ रहा हूं, आपको अचरज नहीं हुआ? आपको खुशी है कि तकलीफ है? तुगलकी फरमान थोड़ी नहीं जा रहा। खुशी है, तकलीफ है? रुकिए, खुशी है, तकलीफ है? मनोज यादव निकाल रहे हैं, रुकिए। खुशी है, तकलीफ है? तिवारी जी ने कहा, सुनिए, खुशी है, तकलीफ है? सर 5वीं बार सवाल पूछ रहा हूं। आपकी तकलीफ से थोड़ी नहीं देश चलेगा। खुशी है, तकलीफ है? भारत के संविधान के नाम पर शपथ ली। अरे सबको खुशी है, इसमें कौन सी बात है? हाँ? इसमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा क्या जा रहा है? सबको खुशी है? आपको खुशी है ना? बस यही मैं कह रहा हूं। मैं एग्जैक्टली सुनिए, अब रुकिए, मैं यही कह रहा हूं। एक मिनट रुकिए। अब आपने कह दिया ना मनोज यादव, रुकिए प्लीज, रुकिए। आरपी सिंह जी आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन रुकिए एक मिनट, रुकिए। आवाज नीची कर दीजिए, आवाज नीची कर दीजिए। मनोज यादव लगातार मत बोलिए, मैं पूरा समय दूंगा, लेकिन लगातार मत बोलिए। मनोज यादव ने कहा उनको खुशी हुई कि भारत का संविधान, वहां पर संविधान के नाम पर भारत के संविधान, और यही तो मैंने विषय उठाया, यही तो मैं विषय उठा रहा हूं कि हर भारतीय को खुशी होनी चाहिए। मनोज यादव खुश है, किशोर तिवारी खुश है, मालूम नहीं राहुल लाल खुश है नहीं खुश है। एक मिनट, बहुत अच्छी बात है। अब रुकिए, समय मत वेस्ट कीजिए। मैं यही कह रहा हूं, आज हर भारतीय को सेलिब्रेट करना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री आज भारत के संविधान के तहत जो है वो शपथ ले रहा है। हर भारत को खुश होना चाहिए, हर भारतीय को खुश होना। यही तो मैं कह रहा हूं, संविधान की इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जो लाल किताब लेकर घूमते हैं, उस लाल किताब की इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री जो है शपथ नहीं लेता था भारत के संविधान के तहत, आज वो भारत के संविधान के तहत शपथ ले रहा है, भारत की एकता अखंडता की कस्में खा रहा है। सब लोग खुश होइए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रुकिए एक मिनट जी, उनका वो आपको रिस्पॉन्ड करना साहब ने 2-3 प्रश्न खड़े किए, उनमें से जो आखिरी प्रश्न झंडे की बात करी, यादव साहब झंडा लहराने का इशू नहीं था, वहां तिरंगा नहीं लहराया जाए ये बात होती थी, तिरंगे का अपमान किया जाता था ये बात होती थी। ये कश्मीर का आखिरी झंडा मेरे पास है, आखिरी झंडा ये कश्मीर का, इस पे साइन किए हैं तब के स्पीकर साहब के, परंतु ये इसलिए मुझे भेंट किया गया क्योंकि मैं तिरंगा लहराने गया था और 4 घंटे जानवर की तरह पीटा गया था सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए। आज वहां पर हर घर में तिरंगा लहराया जाता है। वहां पर नेता कहते थे तिरंगा के लिए 4 कांधे चाहिए होंगे, ये सब थे नेताओं के कि अगर तिरंगा चाहिए लहराना होगा तो 4 कांधे चाहिए होंगे तिरंगे के लिए। तो ऐसा फर्क पड़ा, समझिए थोड़ा सा। और आपसे अपेक्षा भी क्या करें, आप कैसे कोई इससे बड़ी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। आपने तो छाती पीट कर कहा था हमने राम भक्त मारे तो मारे, तो आप जय श्री राम के पक्ष में कहां खड़े दिखेंगे? आपके मैं आपको मौका दूंगा। मैंने आपको एक बार नहीं टोका, मैंने आपको एक बार नहीं टोका। मैं आपकी मेरी आवाज आपके हाथ तक आऊंगा, आपके पास आपको मौका दूंगा। रुकिए, सुनिए मनोज यादव, सुन लीजिए, मैं मौका दूंगा। रुकिए आरपी सिंह जी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं पहले जो है सूर्य मैथिल जी के पास आऊंगा। मैं तो नानक का भक्त हूं जिन्होंने बानी में दर्ज कर दिया अति मार पे कुर्लाने तय की दर्द है बाबर को लेकर, और आपने मुझसे कभी एक बार शब्द नहीं निकलेगा बाबर के विरोध में। आप तो बाबरी के पक्ष में खड़े देखे, ये तो आपने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। ओके, मैं तो बानी को कोट करूं, गुरबानी को कोट करूं, गुरु जी की बानी को कोट करते हुए कह रहा हूं। तो इसलिए हमें बस बताइए। और हाँ, इस देश में किसी मस्जिद में जाकर नहीं नारा लगाया, उन्होंने मस्जिद के बाहर जकारा लगाया जय श्री राम का, कोई बुराई नहीं है। रुकिए, राहुल लाल नहीं बोलेंगे, राहुल लाल नहीं बोलेंगे सर। तो
आपको कोर्ट में राहुल को जहाँ यादव साहब को कोर्ट में, बड़े कोर्ट में जाकर फैसला चैलेंज करने आपको अधिकार है, क्योंकि आपको डीएनए ही दोनों का वैसे ही है। जहां पर राम विरोधी आपका डीएनए, सनातन विरोधी डीएनए आपका, उसमें दिखता है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्योंकि यही नहीं, बाद में ये क्लेम भी क्या था, अगर बस चलता तो हम और लोगों को गोलियां मारते, हम लोगों को गोलियां मारते। रुकिए मैं आऊंगा, पहले सूर्य मैथिल देखिए, एक मिनट मनोज यादव आऊंगा, एक मिनट रुकिए सूर्य मैथिल। ये जो कुछ कर्नाटक में हुआ, ये अकेले कर्नाटक में नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर आप सनातन को डेंगू, मलेरिया, मच्छर कहेंगे, अगर आप सनातन के समूल नाश की बात करेंगे, तो जय श्री राम आपको वॉर क्राई लगेगा। जय श्री राम पर आप उठा के लोग मुकदमे ठोक देंगे। तो ये तो पूरी सीरीज है ना। और अगर कर्नाटक में ऐसा हुआ तो ये भी नहीं भूलना चाहिए, किसी कांग्रेस ने एक बार भी डीएमके का विरोध नहीं किया। और आज किशोर तिवारी जी जो कह रहे हैं, एक बार भी किशोर तिवारी जी के साथ नहीं खड़ी होगी कांग्रेस इस मसले पर। रुकिए आंतरिक विरोध दर्ज कराया था। रुकिए, आंतरिक विरोध बिल्कुल सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को गाली दो और उसके बाद क्या दो, हमने जो चिट्ठी, बस राहुल लाल हो गया। राहुल लाल बिना सबूत मेरे प्रोग्राम में मत बहस कीजिए, सबूत लाइए। आंतरिक वो किया था, एक रिपोर्ट दिखाइए, कुछ भी बोलने का नहीं सर। एक भी सबूत दिखाइए। अब सबूत कोई एक रिपोर्ट है आपके पास? राहुल लाल आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे दर्शकों। राहुल लाल खबरदार, मेरे दर्शकों को टाइम मत वेस्ट कीजिए झूठी बात करके। अगर फैक्ट हो तो रखिए, नहीं तो चलते बनिए। सूर्य मैथिल धन्यवाद। पहले तो आपको पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए अशोक जी, मैं पहले तो आज शत नमन करूंगा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। उनकी आत्मा आज सच में बहुत सुकून में होगी, क्योंकि आज असलियत में इस देश का संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहूँगा। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि भैया सड़कें जाम करने के लिए 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप मुस्लिम समाज को भी देना शुरू कर दीजिए। पहले तो आप तथ्यों को समझो यादव जी, डिबेट में आने से पहले, कि ये विषय क्या है। ये विषय ये है कि एक झूठा प्रोपोगेंडा केस रजिस्टर्ड किया कर्नाटक पुलिस ने 2 युवकों के ऊपर कि आपने मस्जिद में घुस के जय श्री राम बोला, जबकि सीसीटीवी फुटेज जो है। मतलब 1 मिनट, मुझे टाइम बॉन्ड एक लेना है, ब्रेक लेकर तुरंत आपके पास। छोटे से ब्रेक के, कहीं मत जाएगा, बने रहेगा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो, है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक हम चर्चा कर रहे हैं। जय श्री राम को अपराध बताया
अदालत ने संविधान पढ़ा, इस पर कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने, कर्नाटक में पुलिस ने बाकायदा 2 लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया था, उनके ऊपर मुकदमे ठोक दिए कि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जय श्री राम का नारे लगाने से किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, इसलिए यह मुकदमा जो है गलत है। इस बीच चर्चा कर रहे हैं आरपी सिंह जी बीजेपी से बने, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी उद्धव ठाकरे शिवसेना के वरिष्ठ नेता, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक हैं। सूर्य जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमान जी। तो मैं विषय समझाना चाहता हूं यादव जी को कि वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो मस्जिद के अंदर का नहीं मिला, बाहर का था, और बाहर तो सार्वजनिक जमीन है भैया। आप ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश में थोड़ी थी वो मस्जिद, वो भारत के अंदर थी, और भारत में बहुसंख्यक जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाला है। यदि कोई व्यक्ति खड़े होकर जय श्री राम बोल देगा तो इसमें आप केस रजिस्टर कर देंगे। एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अंदर अवैध खनन का आरोप लगाकर 80,000 का जुर्माना भी लगाया था कर्नाटक सरकार ने। किस पर? वो लगाया था श्रीनिवास नटराज पर, जिसने की श्याम शिला खोजी थी, जिसके ऊपर आज रामलला विराजमान की तस्वीर बनी हुई, वो प्रतिमा बनी हुई। तो ये मैं समझना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गहने रखकर गिरवी, वो 80,000 रुपए जुर्माना बढ़ा। मतलब राम भक्तों के ऊपर आप जुर्माना भी लगाएंगे, राम भक्तों के ऊपर आप जेल में भी भेजेंगे। और जो यादव जी हैं उनसे तो मैं सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई फिर ये कोई बात होती है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, जो गोली चलाने वाले लोग हैं वो कैसे श्री राम जय श्री राम बोल सकेंगे? वही लोग रुकिए, राहुल लाल रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। आरपी सिंह जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मनोज यादव जी। मुझे सर छोटी सी एक बात जोड़नी है, कर्नाटक सरकार की छोटी बात जोड़नी है। वो है कि अभी इन्होंने एएम के जो लोगों ने दंगा किया था, वहां पर पुलिस की गाड़ियां तोड़ी थी और पुलिस कमिश्नर पर हमला किया था, उसको छोड़ा उन्होंने, मुकदमे वापस लिए। बिल्कुल। और जो हिंदू बच्चे उनके ऊपर मुकदमे वापस लिए। बिल्कुल। तो वो ये सबके सब असल में किसी हद तक जा सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। असल में क्या राहुल लाल रुको, हर किसी के बीच में मत बोलो। राहुल लाल को स्क्रीन से हटाइए, बोलिए। अरे एक मिनट सुन लीजिए, राहुल लाल आप बोलना। परंतु ये सबके सब असल में क्या है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और मुझे पता नहीं कैसे हमारे शिवसेना के मित्र इनके साथ चल रहे हैं। असल में ये अब अलग अलग पार्टी नहीं रही, ये सबके सब एक ऑल इंडिया मुस्लिम दल का एक हिस्सा हो गया, जिसके अलग अलग नुमाइंदे। राहुल लाल नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोज यादव की बारी। सबके बीच में मत बोलिए राहुल लाल, सबका जिम्मा आपने नहीं ले रखा। मनोज यादव जी, एक बात जो अच्छा वार आरपी सिंह जी ने मुद्दा उठाया, ये बात ठीक है। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, जो लोग दंगे कर रहे थे एआईएमएम के, और एआईएम को तो बीजेपी की बी टीम बोला जाता है, उनको छोड़ दिया, उनको माफ कर दिया, और उसके बाद जो जय श्री राम बोलेगा उसके ऊपर मुकदमे ठोके जाएंगे। तो क्या इससे लगता नहीं कि सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है? निश्चय ही, अगर आपको लगता है अशोक जी की सरकार की मंशा नहीं ठीक है और कोर्ट को लगता है, तो निश्चित तौर पे सरकार को भी कटघरे में खड़े करने का अवसर आपको देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द मिलेगा। चूंकि अन्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निश्चित तौर पे न्याय जरूर देंगे। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई थी और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। राहुल लाल जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप उनको जरूर बोलने दीजिएगा, और सम्मानित व्यक्ति हैं, लगातार मेरे कई सालों से मैं उनके साथ डिबेट कर रहा हूं। इतना क्रिटिसाइज अशोक जी मत करिएगा किसी व्यक्ति को। खैर मैं तो अपना हिस्सा ले लेता हूं। सर वो सबके बीच में बोल रहे हैं, मैंने उनको बहुत समय दिया शुरू में। बीच में मत टोकिए। नहीं, मैं तो आपका समय दे देता हूं, आप कहें तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपका समय दे देता हूं। राहुल लाल जी बोलिए, मनोज यादव जी ने अपना समय दिया, उनको भी क्या लेने दीजिएगा। मैं कह रहा हूं, तो अब आप सोचिए ना, आप भी हैं, किशोर तिवारी जी भी हैं। आप देखिए कितनी भी अच्छी फील्डिंग करो, मैं अपना समय ले लूंगा, इतना मेरी आवाज नहीं डाउन करो। इन्होंने मेरे डीएनए पे बात की, मैं कृष्ण वंशी हूँ, श्राप देता हूँ आपको मिस्टर डीएनए की बात ना आरपी सिंह जी। मैं आपको मैं भी सरदार हूँ, सुन लो। अरे मेरे धर्म, अरे सुनिए ना कि आप मेरे हम सरदार हैं, समझ गए, समझे ना, ढंग से बात किया करिए। धर्म नहीं बदला, राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले यहाँ टीवी में बैठ के भी धमका रहे हैं। ये राम भक्तों पे गोली चलाने वाले कह रहे हैं कि मेरा डीएनए ये है। अरे ये बताइए ना, आपकी आंख का पानी कहाँ मर गया था जब आपने राम भक्तों पे गोली चलवाई? सुनिए, किसी पर निजी टिप्पणी नहीं। एक मिनट रुकिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। देखिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए।
किसी पर निजी टिप्पणी कोई नहीं करे, मेरा निवेदन है, कोई निजी टिप्पणी नहीं। हम लोग एक बहस कर रहे हैं, एक विषय पे बात कर रहे हैं, कोई किसी पर निजी टिप्पणी ना करे। और मनोज यादव जी, राहुल लाल जी मेरे मित्र हैं, लेकिन राहुल लाल जी को हर किसी की बात में बोलने का अधिकार मैं नहीं दूंगा। मैं अपनी डिबेट को अपनी तरीके से, अगर मेरी डिबेट में कोई व्यक्ति हर किसी के बीच में कूद कर बोलेगा तो मैं अपनी डिबेट में आवाज भी बंद करवा सकता हूं, मैं अपनी डिबेट में लोगों को गेट आउट भी कर देता हूं। अगर लोग, आप बोलिए, मैं आपको समय देता हूं पूरा, सुनिए मेरी बात, मैं सबको समय देता हूं, लेकिन यह अनुमति नहीं देता हूं कि आप जो है किसी को भी कुछ भी बोलें और बीच बीच में बोलें। जिसका समय है उसको दूंगा मैं, रुकिए एक मिनट, आपको भी दूंगा, लेकिन मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हर किसी के बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। यहां पर सब लोग बैठे हैं, किशोर तिवारी जी शांति से सुन रहे हैं, सूर्य मैथिल जी शांति से सुन रहे हैं, तो राहुल लाल जी को भी शांति से सुनने की तरीका आना चाहिए, सलीका आना चाहिए, भले ही वो किसी के मित्र हो कुछ हो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। आ रहा हूं एक और छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास का शुरू होगा नया अध्याय। लगातार तीसरी बार हर संकल्प करेंगे पूरा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में नवगठित हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। जय श्री राम को अपराध बताया, अदालत ने संविधान पढ़ा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मनोज यादव जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे लोगों के रिएक्शन लूंगा जी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मैं ये चाहता हूं कि पूरे देश में भारत के संविधान के हिसाब से सारे कार्य होने चाहिए, और जो उचित नहीं है वो कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान, ये देखिए, ये हो सकता है सबके लिए सबकी अपनी किताबें महत्वपूर्ण हो, लेकिन इस देश के पिछड़ों, दलितों, गरीबों, मजलूमों के लिए उनका धर्म ग्रंथ है, और मैं इसको सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूं, क्योंकि इसी ने हमको अधिकार दिया बोलने का। नहीं जानते क्या होता? अरे ये मनोजवा कैसे बोल देगा भाई? ये इस देश की रीतियां थी, मैंने नहीं बनाई थी, मेरे पूर्वजों ने नहीं बनाई थी, जिन्होंने बनाई थी उनकी मानसिकता गंदी थी। अशोक जी, ये कैसे दलित कैसे हमारे बीच में पढ़ लेगा? ये इस देश की मानसिकता थी। इसीलिए इस देश में जो कुछ हो संविधान के दायरे में हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैंने एक मिनट, इसीलिए मैंने आज की डिबेट रखी, क्योंकि जय श्री राम बोलना देश में संविधान के दायरे में आता है। उसको लेकर किसी के ऊपर अपराध, किसी के ऊपर जो है केस ठोक देना, ये सही नहीं है। इसीलिए मैंने आज की वो रखी कि जय श्री राम बोलना भैया संवैधानिक अधिकार है, आप बोलिए। 30 सेकंड जल्दी से। धन्यवाद। देखिए, अभी एक पुस्तक लहरा रहे थे और कह रहे थे दलितों को जो है अधिकार जो है वो कैसे मिल गया, इसी के कारण। अरे भैया, अपना इतिहास खंगालोगे,
एक दलित बेटी के संग क्या किया आप लोगों ने, आपको याद है? मेरा आज का विषय आपने क्या क्या अपमानित किया दलितों दोनों को, की आवाज किस बंद प्रकार से करो। अपमानित ओके किया? ओके चलिए, मेरा आज का शर्म विषय आनी नहीं है, चाहिए ये मेरा आज का विषय नहीं है, आज का विषय नहीं है, इस पर मैं किसी और दिन बात कर लूंगा। एक मिनट सूर्य मैथिल, ये मेरा आज का विषय नहीं है। ओके किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी आपने शुरुआत की थी, जल्दी से आपका आखिरी मैं कमेंट चाहूंगा। आपने शुरुआत की, आपने कहा कि भारत में रहो तो फिर जय श्री राम कहना है। मेरा सवाल यह है कि आपको तो ये बात तो आपके सहयोगी भी नहीं मानते हैं, आपका कोई सहयोगी नहीं मानता है भारत में रहना हो तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, और बल्कि आप अगर कहेंगे कि इंडी गठबंधन में रहना है तो जय श्री राम कहना है तो आपको इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे। देखिए हमारा डीएनए तो मैंने बता दिया ना। मैं अभी और एक बात बोलता हूं। मेरे मित्र मनोज यादव ने कहा, लेकिन मैंने इंडोनेशिया में देखा, लेकिन मैं अबू धाबी में था अभी, उसके पहले मैं नाइजीरिया में था। तो वो नमाज का जब वो होता था आगाह, तो वो सारी ट्रैफिक रुक जाती थी। तो ये सरकारों ने वहां पे प्रतिबंध ला लिया है कि सड़कों पे तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, पार्क में पढ़ी जाएगी तो फ्राइडे नमाज ही रहेगी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आए। ऊपर से ये जो आवाज होती है, तो वो आवाज का भी एक नियम बना दिया कि इतने डीबी से नहीं रहेगी। अब जब इस्लामिक कंट्रीज ये सब कुछ करती है और भारत में हमने आग्रह करना कि वो ट्रैफिक जाम करके कर ले, ये मुझे पता नहीं है। मैं अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। और ये चीजें जो है कि आपको नमाज पढ़ना है या मंदिर में पूजा करना है या आरती है क्या? मेरा ये सवाल है तिवारी जी से कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग जाम लगाने के अधिकारी हैं, बाकी नहीं? जी बताइए, जवाब दीजिए। देखो मनोज जी, मैंने कहा कि आप रस्तों पे आरतियां नहीं कर सकते, आप है ना रस्तों पे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो लोगों को सबको भी नहीं सबको तकलीफ हो ऐसा काम नहीं करना। आपकी श्रद्धा है तो आप अपना कीजिए ना। मैं अभी कह रहा हूं कि सामान्य लोगों को तकलीफ होती थी, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाए ठीक तो आप उसका ऑब्जेक्शन बेवकूफी वाली बात है, ये मत नहीं कहना, मुझे नहीं पसंद नहीं आया। ओके आरपी सिंह जी आपका आखिरी कमेंट। लेकिन सिर्फ इस बात के साथ मैं कहूंगा कि एक मिनट, सिर्फ एक चीज मैं कह दूं कि नमाज सड़क पे पढ़ने पर किसी के खिलाफ किसी को उठाकर धाराएं नहीं थोपी गई हैं, लेकिन जय श्री राम कहने पर जो है उनके खिलाफ कई तरह के अपराध लगा दिए गए। नमाज सड़क पे ना उसको लेकर आग्रह किए गए, उसको लेकर विवाद भी हुए हैं, लेकिन किसी के ऊपर धाराएं नहीं थोपी गई हैं, किसी भी राज्य में नहीं थोपी गई हैं। पर जय श्री राम कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाता और धाराएं थोप दीजिए। आरपी सिंह जी जल्दी से 30 सेकेंड। मनोज यादव जी शायद समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ सबरी के बेर भी खाए भगवान राम, और सबरी को माता माना जाता है, और हमारे यहाँ निषाद राज को भगवान निषाद भी कहा जाता है जी। तो मैं क्या कि सोच सिर्फ ये मुझे वो दिखा रहे ना, ये जो जिस पार्टी जिस विचारधारा को आप बिलोंग करते हैं ना मनोज यादव जी, इनके लिए सुनिए कोई बात नहीं करा, इन्होंने करा ना, ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार सुन्नत के लोगों का, जो लोग सुन्नत कराते हैं उनको फॉलो करते हैं। ये वही है असल में, सोच ही सिर्फ उतनी है, इससे आगे सोच ही नहीं जा सकती इनकी। ये असल में संकुचित सोच के लोग हैं। ओके सोच नहीं सकते। चलिए मेरे पास समय इतना है, लेकिन मनोज यादव जी एक मिनट मनोज यादव जी एक बात, आप कई जगह पर इशारे ऐसे कर रहे थे, तो आपको मेरा एक निवेदन है, अगर आप अभिनय अच्छा करते हैं तो हमारे डीडी नेशनल पे कई ड्रामे अभी भी बनते हैं, आपको मैं ड्रामा कंपनी में भर्ती करा देता हूं, वहां आप ऐसे अभिनय करिएगा। यहां पे डिबेट करने आते हैं, यहां डिबेट करिए। ये जो नाटक वाटक करने वाले हैं, इसके लिए आपको नाटक कंपनी में भर्ती करवा दूंगा, वहां जाइए खूब नाटक करिए, DD1 के किसी सीरियल में आइए, स्वागत है आपको। आप नाटक भी करेंगे, वहां आपको पेमेंट भी मिलेगा, तो नाटक करिए, मेरी डिबेट में नाटक मत करने आया करिए, डिबेट करने आया करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।